हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि INVIDIA की जो CHF100A मॉडल की VFD आती है उसके अंदर हम बेसिक पैरामीटर मतलब कि हमें हमारे VFD को स्टार्ट स्टॉप ऐसे कोई पुश बटन से करना है एंड ऐसे कोई सिलेक्टर स्विच से करना है, साथ में हमें उसकी स्पीड ऐसे कोई पोटेंशियोमीटर से कम ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए हमें VFD में कौन से पैरामीटर डालने होंगे एंड उसके लिए कंट्रोल रूम पर हम वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है P0.01 रन कमांड सोर्स। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमें हमारी VFD में हम जो स्टार्ट स्टॉप का कमांड देते हैं तो वो कहाँ से देना है, वो ये रन स्टॉप के बटन से देना है या एक्सटर्नल ऐसे कोई पुश बटन या सिलेक्टर स्विच से हमें VFD को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अभी P0.01 इसमें अभी जीरो होगा। जीरो का मीनिंग क्या होगा, कीप इट, मतलब कि ये रन स्टॉप का बटन है, उससे हमारे VFD को स्टार्ट का एंड स्टॉप का कमांड मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें एक लोकल रिमोट की LED होगी, अभी लोकल मोड में है, उसकी वजह से LED ऑफ है। जैसे ही मैं इसको टर्मिनल मतलब कि हमें नीचे कनेक्शन करके हमारी VFD को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है तो इसमें 1 करना पड़ेगा। उससे क्या है कि अभी ये लोकल रिमोट की LED ना वो ब्लिंकिंग होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, लोकल रिमोट की ये वाली LED आपको दिख रही है, ये वाली LED वो ब्लिंकिंग होनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि आपका जो अभी रन कमांड है ना वो अभी टर्मिनल पर आ गया है। अभी आपको यहाँ पर कनेक्शन टर्मिनल पर कनेक्शन करना है एंड आपकी VFD को स्टार्ट स्टॉप करना है। और अभी कनेक्शन करने से पहले एक पैरामीटर है P5.02। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि हमारा जो S2 यहाँ पर टर्मिनल है उसको हमें रिवर्स के लिए प्रोग्राम करना है, तो इसमें 2 डालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी P502 इसमें 2 डालना होगा। उससे क्या कि हमारा जो S2 टर्मिनल है वो रिवर्स के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और S1 हमारा डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड के लिए प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको आपको 2 वायर मोड में समझा देता हूँ। साथ में आपको ये पैरामीटर P5.10 इसमें भी देख लेना है कि इसमें 0 है। 0 का मीनिंग क्या होगा कि 2 वायर मोड 1। अगर इसमें 1 करोगे तो उसका मीनिंग होगा 2 वायर मोड 2, 2 करोगे तो 3 वायर मोड 1 एंड 3 करोगे तो उसका मीनिंग होगा 3 वायर मोड 2। ठीक है, तो अभी 0 है, 0 का मीनिंग क्या होगा 2 वायर मोड 1, तो हमें ऐसा कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सिलेक्टर स्विच है, उससे मैं मेरी VFD को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कनेक्शन कहाँ पर करना है, देखिए यहाँ पर येलो मेरा कॉमन वायर है, 2 NO एलिमेंट है, एक में से एक वायर फॉरवर्ड में जाएगा, ये रिवर्स में जाएगा, मतलब कि ये S1 में जाएगा और ये S2 में जाएगा। येलो मेरा कॉमन वायर है, चलिए मैं इसको कॉमन में दे देता हूँ। ठीक है, बाद में रेड को मैं फॉरवर्ड में मतलब कि S1 में दे देता हूँ। एंड ब्लू को मैं S2 में दे देता हूँ। देखिए ये कॉमन में येलो वायर, S1 में फॉरवर्ड, S2 रिवर्स। तो अभी मैं मेरी VFD को स्टार्ट स्टॉप करता हूँ, इसमें कनेक्शन किया है, देखिए अभी फॉरवर्ड घूमने लगी, ये रिवर्स में घूमने लगी। यहाँ पर LED ऑन है, मतलब ये रिवर्स घूम रही है। ठीक है, जैसे ही अभी ये फॉरवर्ड घूमने लगी, यहाँ पर LED ऑफ हो गई। ठीक है, ये देखिए उसको फॉरवर्ड का कमांड भी मिल गया, अभी बीच में स्टॉप रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया 2 वायर मोड। अगर आपका कोई कॉन्टेक्टर में से कोई कॉन्टेक्ट NO कॉन्टेक्ट में से आ रहा है तो आप एक साइड कॉमन को कनेक्ट करना है, दूसरी साइड फॉरवर्ड को। सिमिलरली रिवर्स के लिए भी कॉमन एंड रिवर्स को दोनों साइड कनेक्ट कर देना है, मतलब कि जब भी आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो आपकी VFD को रन का कमांड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है P510 में 2 वायर मोड 2। अगर 2 वायर मोड 2 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी एक आपका जो सिलेक्टर स्विच है वो ऑन होगा तो आपकी VFD को रन का कमांड तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये दूसरी जो
सिलेक्टेड स्विच है उसको भी करना होगा। मतलब जब भी ये दोनों एक साथ ऑन होगी तो ही आपकी वीएफडी को रिवर्स का कमांड मिलेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जैसे आप रिवर्स की सिलेक्टेड स्विच को ऑन करते थे तो आपकी वीएफडी को रिवर्स का कमांड मिल जाता था, मगर इसमें आपको रिवर्स देने के लिए दोनों को एक साथ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मैं जो S2 में जो वायर लगा था उसको मैं दूसरी सिलेक्टर स्विच में लगा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, और पैरामीटर में भी चेंजेस कर देता हूँ। P510 में कितना करना है, 1 करना है, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा कि जैसे मैं ये करूँगा मेरी वीएफडी को स्टार्ट का कमांड मिल जाएगा। अभी मुझे रिवर्स करना है तो ये भी ऑन करना पड़ेगा। देखिए अभी मैंने ऑन कर दी तो मेरी वीएफडी को रिवर्स का कमांड भी मिल गया, ठीक है। जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो वो फिर से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमती रहेगी। और अभी ऑफ करना है मेरी वीएफडी को तो इसको भी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 वायर मोड 2 का कनेक्शन। अभी नेक्स्ट क्या है, 3 वायर मोड 1, मतलब कि हमें कोई ऐसी स्टार्ट स्टॉप का बटन है उससे हमारे वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है। तो उसके लिए हमें वीएफडी में कौन से पैरामीटर डालने होंगे, तो सबसे पहले हमें P510 में कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। उससे क्या कि अभी 3 वायर मोड सिलेक्ट हो गया। साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें होल्ड ऑन के लिए कोई भी एक टर्मिनल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए P5.03 ये पैरामीटर क्या डिसाइड करेगा कि S3 टर्मिनल कौन से फंक्शन के लिए अभी प्रोग्राम करना है। तो हमें उसको होल्ड ऑन के लिए मतलब कि 3 वायर के लिए प्रोग्राम करना है तो उसमें हमें 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या कि हमारा जो S3 टर्मिनल है ना, वहाँ पर ये वाला S3 टर्मिनल वो होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने S3 को कर दिया। आपको S4 को करना है तो आप S4 को भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि इसमें नहीं 3 डालना है, P5.04 में 3 डालना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 वायर का प्रोग्रामिंग। अभी उसमें कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक कॉमन में से जो वायर आ रहा है देखिए हमारा कॉमन में से येलो वायर आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन में से इसको हमें कॉमन में देना है। नेक्स्ट क्या करना है कि जो स्टॉप का बटन है मतलब कि ये रेड वाला बटन, उसके पीछे जो एनसी के एलिमेंट में से जो वायर एक निकल रहा है दूसरा वायर रेड वायर, उसको हमें S3 में कनेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने 3 वायर के लिए S3 को सिलेक्ट किया है यहाँ पर। अगर S4 को किया होगा तो S4 में कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो स्टार्ट का बटन है उसमें से एक वायर को हमें S1 में कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि जो स्टार्ट के बटन में से कॉमन की आगे से जो वायर निकल रहा है इसमें से ब्लू वाला, उसको S1 में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट स्टॉप का वायरिंग। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए कॉमन हमारे स्टार्ट के बटन में से जो वायर आ रहा है उसको S1 में, एंड स्टॉप के बटन में से जो वायर आ रहा है उसको S3 में। अगर आपने S4 को प्रोग्राम किया होगा तो आपको S3 की जगह पर S4 में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं मेरी वीएफडी को स्टार्ट का कमांड देता हूँ। देखिए अभी स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि हमें हमारी वीएफडी में अभी एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, दूसरी डायरेक्शन में घुमानी है। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉमन में से एक सिलेक्टर स्विच के थ्रू S2 में एक वायर को कनेक्ट कर देना है। उससे क्या कि जब भी कॉमन है S2 शॉर्ट हो गया तो आपकी वीएफडी को रिवर्स का कमांड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, P510 में आपको 3 डालना है। उससे क्या 3 वायर मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो भी हम रिवर्स की डायरेक्शन के लिए यहाँ पर सिलेक्टर स्विच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह पर यहाँ पर आपको एक पुश बटन लगाने से भी आपकी वीएफडी को रिवर्स का कमांड मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि P5.10 में 3 डालना है, ठीक है। और कॉमन एंड S2 के बीच में एक पुश बटन NO पुश बटन डाल देना है फॉरवर्ड के जैसा ही। तो जैसे ही फॉरवर्ड प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड घूमेगी
अगर रिवर्स प्रेस करेंगे तो रिवर्स घूमेगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि सिलेक्टर स्विच को आपको ऑन ही कंटिन्यूस रखना होगा, इसमें आपको एक बार प्रेस करके पुश बटन को छोड़ देना है। तो ये हो गया 3 वायर मोड 2 का कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा स्टार स्टॉप का कनेक्शन टोटली, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, P0.07। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि फ्रीक्वेंसी ए कमांड सोर्स, मतलब कि हमें हमारी वीएफडी में जो अभी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है वो कहाँ से करनी है, ये अप डाउन बटन से करनी है या फिर कोई ऐसे पोटेंशियोमीटर लगा है उससे आपकी वीएफडी की स्पीड कम ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए आपको P0.07 में पैरामीटर डालने होंगे। P0.07 इसमें अभी जीरो का मीनिंग क्या होगा कि अभी जो हमारा कीपैड है ना या अप डाउन की बटन, उससे हमारी वीएफडी में कम ज़्यादा होगी इस फ्रीक्वेंसी, देखिए, ठीक है। इसको कंटिन्यूस प्रेस करने से वो फास्टली कम होगी, ठीक है। तो अभी कम ज़्यादा यहाँ से हो रही है। अभी मैं P007 में 1 करता हूँ, उसका मीनिंग क्या होगा कि हमें जो EI1 टर्मिनल है उस पर हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कनेक्शन किसे करना है कि हमारा जो पोर्ट का जो वेरिएबल है ना उसको हमें EI1 में देना है, ठीक है। EI1 में देना है। बाद में जो एक वायर है उसको +10 वोल्ट में देना है, ठीक है। एंड जो लास्ट वायर है उसको GND में। ये 2 वायर इधर उधर हो गए तो चलेगा, उससे क्या कि आपका पोटेंशियोमीटर उल्टा काम करेगा। तो आपको क्या करना है कि ये 2 वायर को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। 10 वोल्ट एंड GND में जो भी लगा है उसको देखिए, अभी स्पीड आ गई, ठीक है। अभी मेरी स्पीड यहाँ से कम ज़्यादा होती है, आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर 10K का पॉट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 10, ये मेरा 10 टन वाला पॉट है, उसकी वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है। अभी इसका कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। जो ये EI1 है उसमें मैंने सेंट्रल वाला वायर कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाजू में ये EI2 टर्मिनल है, ठीक है। उसके ऊपर एक +10 वोल्ट एंड बाजू में ही GND है। तो आपको ध्यान में कि क्या रखना है कि आपका जो पोर्ट का वेरिएबल है उसको EI1 में कनेक्ट करना है, ठीक है। बाकी ये 10 वोल्ट GND इधर उधर हो गए तो कि आपका पोर्ट उल्टा काम करेगा, तो आपको इसको इंटरचेंज कर देना है, उससे कि आपका पोर्ट सीधा हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपको EI2 टर्मिनल सिलेक्ट करना है, तो आपको P0.07 में 2 करना होगा, उससे क्या कि आपका जो EI2 टर्मिनल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड रिमोट कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो RS485 प्लस एंड 485 माइनस है, कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी वीएफडी को स्पीड का कमांड देना है, तो उसके लिए आपको इसमें 7 करना पड़ेगा। सिमिलरली रन कमांड में भी आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आपके वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है, तो उसके लिए इसमें 2 करना होगा। साथ में थोड़े और पैरामीटर है वो भी आपको सेट करने पड़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये देखा हमने कि आइनवेट की जो CHF 100 मॉडल की वीएफडी उसमें कनेक्शन कैसे करते एंड उसके लिए हमें वीएफडी में पैरामीटर कैसे डालने, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। और अभी भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव